नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म, यानी दर्ज झैल नातिक आदत को कसर आशार्य की सूरत में लिखिए। इसके लिए हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 127/200। तो हमें यहाँ पे इसका जवाब कसर आशार्य की सूरत में लिखने के लिए यानी डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए हम फैक्टराइजेशन का यानी अज्जाए ज़रबी का तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले 127 जैसा है वैसे ही लिखेंगे और नीचे जो नंबर है 200 उसके हम फैक्टर्स करेंगे 2 इंटू 100। और ये करने के बाद हम लोग ये जो 127 है इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो आंसर हो जाता है 63.5 और ये जो डिनोमिनेटर में 100 है वो अपनी जगह पे रहेगा। उसके बाद जब हम 63.5 को 100 से डिवाइड करते हैं तो हमने सीखा है कि जिस किसी नंबर को 100 से डिवाइड किया जाता है तो उसका जो डेसिमल है या डेसिमल पॉइंट है यानी उसका जो आशार्य है वो 2 मुकाम लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर वी विल गेट द आंसर 0.635, मतलब 127 जो ये नंबर था अपॉन 100 तो 27/200 127/200 ये जो नंबर था इस नंबर का डेसिमल फॉर्म आया 0.635, यानी इसका कसर आशार्य की सूरत में जवाब आया 0.635। एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए 25/99 करने के लिए हम लोग सिंपल डिवीज़न पर डिपेंड करते हैं और यहाँ लिखेंगे 25 और यहाँ लिखेंगे 99। एज वी नो कि 99 के टेबल में 25 जो है वो नहीं आता, 99 के टेबल में 25 नहीं आता, इसलिए उसके आगे हम ज़ीरो लगाएंगे बाहर से और यहाँ पे 0 पॉइंट यानी 0 के बाद आशार्य। अब हम जब चेक करते हैं तो 99 के टेबल में 250 तो नहीं आता लेकिन 2 नंबर पे आता है 198। तो माइनस किया, माइनस करने पर यहाँ पर 10 में से 8 माइनस किया 2 1 यहाँ पर वापस जाएगा। 15 में से 10 माइनस किया 5 और 52 बचे। 52 बचे, अगेन उसके आगे ज़ीरो लगाएंगे। ज़ीरो लगाने के बाद तो 99 के टेबल में 520 तो नहीं आता लेकिन 520 से छोटा हम अगर देखें तो 5 नंबर पे 5 नंबर पे 495 ये नंबर आता है। अब यहाँ 10 में से 5 माइनस किए 5 बचेगा, ये जो 1 है इधर रिटर्न होगा 9 के पास और 12 में से 10 गए तो 2 बचेगा, 1 रिटर्न होगा 4 के पास और 5 में से 5 रिटर्न तो फिर से 25 आ गया। इट मीन्स कि फिर से उसके आगे ज़ीरो लगेगी और फिर से ये प्रोसेस रिपीट होगा। इट मीन्स कि 0.25 ये टर्म डेसिमल पॉइंट के बाद यानी आशार्य के बाद 25 25 25 ये जो है रिपीट होता रहेगा। इस तरह से सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि 25/99 अगर हम करें तो आंसर आता है 0.25 रिकरिंग, यानी ये मुतवाली किस्म का जो है कसर आशार्य हमको मिलता है। अगला एग्जाम्पल नंबर 3 अगर हम सॉल्व करें, बहुत आसान, इसमें डिवीज़न दिखाई दे रहा है 23 और उसको 7 से तकसीम करना है। तो 7 के टेबल में अगर हम ढूंढे तो 23 नहीं आता लेकिन 21 आता है 3 नंबर पे 21। तो बचता है 2। 7 के टेबल में 2 नहीं आएगा, 0 लगेगा उसके आगे और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट यानी आशार्य लगेगा। 7 के टेबल में 20 से छोटा 14 आता है 14।
और वो आता है 2 नंबर पे। यहाँ बचेगा 6, 7 से छोटा है 6 इसलिए उसके आगे लगेगा 0। 60 7 के टेबल में नहीं आता, उससे छोटा आता है 56 और वो आता है 8 नंबर पे। माइनस का अमल किया, 4 बचेगा। 7 से छोटा है 4 इसलिए 0 लगेगा। और 40 से छोटा 5 नंबर पे 7 के टेबल में आता है 35। माइनस का अमल करें तो 5 बचता है। 5 के आगे लगेगा 0 क्योंकि 7 से छोटा है। वो 7 के टेबल में आता है 50 से छोटा नंबर 7 नंबर पे 49, 49। 50 में से 49 माइनस किया, 1 बचेगा। 7 से छोटा है 1 इसलिए लगेगा उसके आगे 0। और 10 से छोटा 1 नंबर पे आता है 7 के टेबल में 7। माइनस किया, 3 बचेगा। 3 के आगे लगेगा 0। 7 के टेबल में 3 नहीं आता, 30 नहीं आता। 30 से छोटा 28 आता है 4 नंबर। 8 माइनस किया, 2 बचेगा। और अब जो है आप देख रहे हो कि ये फर्स्ट नंबर का जो स्टेप था वहीं से फिर 2 से शुरुआत हो गई। 2 के आगे 0 लगाने पे तो पता ये चल रहा है कि 23/7 ये जो नंबर है इस नंबर में 2 8 5 7 1 4 आने के बाद फिर से 2 8 5 7 1 4 ये ग्रुप ऑफ नंबर, ये नंबर का गिरोह दोहराया जाता है, मुतवाली हो जाता है। तो हम लोग अगर इसको लिखें जवाब की सूरत में तो लिखना होगा 23/7 बराबर 3.285714 और उस पर ऐसी लाइन खींची गई गोया कि ये दोहराया जाने वाला है। के बाद चौथी मिसाल में बहुत आसान है, तकसीम का अमल होगा। 4 को 5 से तकसीम जाएगी। 4 जो है 5 के टेबल में नहीं आता, 0 यहाँ लगेगा, ऊपर 0.5 के पहाड़े में 40 आता है और 8 नंबर। 5 का पहाड़ा 8 तक पड़ा, 5 8 40 माइनस किया तो डिवीज़न पूरा हो गया। 4/5 का जो डेसिमल फॉर्म है वो है 4/5 का अशरत है 0.8। इसी तरीके का 5वां एग्जाम्पल है जो आपको खुद हल करके देखना है। अब अगला एग्जाम्पल है नंबर 3, तीसरा सवाल। उसमें हमें पूछा गया है कि ज़ैल के नातिक आदाद को P/Q की सूरत में हमको लिखना है। वी हैव टू राइट देम इन द फॉर्म P/Q, यानी रैशनल नंबर ही है लेकिन उन रैशनल नंबर्स को P/Q के फॉर्म में लिखना। और यह तरीका हम लोगों ने सीखा है। तो इस तरीके के मुताबिक हम क्या करेंगे कि पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए 0.6 और ये 6 जो है ये रिपीटिंग है, रिकरिंग है, इसलिए हमें क्या करना है यहाँ पे का सोल्यूशन इस तरह से करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 0.6 और 6 पर डॉट। उसके बाद इसको ये जो 0.6 है और इस तरफ x है तो यहाँ पर x और 0.6 ये बोथ साइड्स को हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपने सीखा है कि डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर हो तो 10 का यूज़ किया जाता है। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो जब ये करेंगे हम लोग तो एक साइड हो जाएगा 10 इंटू एक्स और दूसरी साइड हो जाएगा 0.6 इंटू, तो एक तरफ 10 इंटू एक्स और दूसरी तरफ 0.6 इंटू 10, यानी दोनों साइड्स को हमने 10 से मल्टीप्लाई। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा
10x, जबकि इसका सोल्यूशन राइट हैंड साइड पे हो जाएगा 10.6। ये हो गया पहला स्टेप। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग जो है वो सब्सट्रैक्शन का स्टेप करते हैं और क्या करते हैं, x को दोनों जानिब से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ भी वही अमल करेंगे हम लोग, ए सब्सट्रैक्टिंग और सब्सट्रैक्ट x फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरफ से x को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो जब 10x में से x सब्सट्रैक्ट होगा इस तरफ और दूसरी जानिब 10.6 में से सब्सट्रैक्ट होगा 0. अब ऐसा क्यों? तो इस तरफ x है इसलिए हमने x को x ही रखा, इस तरफ x की वैल्यू है इसलिए हमने ऊपर से x की वैल्यू का यूज किया। ठीक है, अब यहाँ पे बचेंगे आपके 9x, 10x में से एक x माइनस किया और यहाँ पर 10.6 में से माइनस किया 0.6 रिकरिंग, तो ये जो टर्म है ये माइनस हो जाएगा और इधर बचेगा सिर्फ 10। टू गेट द वैल्यू ऑफ x, जब x का वैल्यू आप निकालोगे इक्वल टू के दूसरी तरफ 10 है, ये मल्टीप्लाई 9 को जब आप इक्वल टू के दूसरी तरफ यानी बराबर की दूसरी जानिब ले जाओगे तो वो बटे में चला जाएगा, यानी p/q के फॉर्म में आपको मिला x जो है वो 10/9। इसका मतलब है 0.6 इसकी नातिक सूरत या इसकी रैशनल नंबर की फॉर्म जो है वो है 10/9।